नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। देश में इस समय चिटफंड कंपनियों और एमएलएम कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। ये कंपनियां ज्यादा ब्याज देना या पैसा डबल करने का वादा करती हैं, जिससे लाखों निवेशक इनके चंगुल में फंस जाते हैं और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। सरकार भी इन धोखेबाज कंपनियों के आगे विवश नजर आ रही है। ताजा मामला लखनऊ की एमएलएम कंपनी वास्तुम का है, जिसमें पैसा लगाकर लोगों का लाखों रुपए डूब गया है। कंपनी निवेशकों का 200 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़प कर चंपत हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बात चाहे डायमंड किंग नीरव मोदी की हो या फिर सार्वजनिक बैंक का अरबों रुपए डकार गए मेहुल चौकसी की हो, इन लोगों ने सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई है। लेकिन अब तक ये लोग भारत सरकार की पकड़ से बाहर हैं। अभी इन लोगों की बात चल ही रही थी कि एक नया ठगी का मामला सामने आया है। ये मामला है एमएलएम कंपनी वास्तुम का। इस कंपनी ने निवेशकों का करीब 200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और मौके से फरार हो गई। लोगों को इसकी जानकारी तब हुई जब वो कंपनी से पैसा मांगने गए। निवेशकों ने देखा कि कंपनी पर ताला लगा हुआ है। इसके बाद निवेशकों ने फोन मिलाया तो वो स्विच ऑफ बताने लगा। इसके बाद निवेशकों को बड़ा झटका लगा। वो जान गए कि वो बड़ी ठगी का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी के मालिक ने वादा किया था कि निवेशक जितना पैसा लगाएंगे उसको 13% ब्याज दर के हिसाब से हर महीने दिया जाएगा। इसके बाद 16 महीने के बाद उनको उनका मूलधन वापस कर दिया जाएगा। वास्तुम कंपनी के इस वादे पर करीब 40,000 लोग उसके झांसे में आ गए और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी। किसी ने 40 लाख लगाए तो किसी ने 9 लाख रुपए लगा दिए। शुरू में उनको 13% के हिसाब से पैसा भी दिया गया। इससे लोगों को यकीन हो गया कि वो फायदे में है और ये एक फायदे का सौदा है। इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी का प्रचार होता गया और वास्तुम कंपनी से हजारों लोग जुड़ते चले गए। इसके बाद एक दिन अचानक लोग अपना मूलधन वापस लेने के लिए वास्तुम कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें ऑफिस में ताला लगा मिला। लोगों को मालूम हो गया कि वो बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत गोमती नगर थाने में की है। लोगों ने कहा है कि वो वास्तुम कंपनी में पैसा लगाकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। वास्तुम इंडिया इंफ्रारेड करके कंपनी है लखनऊ में, उसने लोगों से, बहुत सारे लोगों से कि 10% और 13% मंथली आपको रिटर्न वापस करेंगे। कंपनी पिछले 1 महीने से बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अपने दोनों ऑफिसों को बंद कर रखा है। पीड़ित लोग तो कम से कम होंगे 35 से 40 हज़ार लोग और करीब 150 से 200 करोड़ मिनिमम इन्होंने ये पैसा जो है हम सभी का ले रखा है। किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख और अभी यहाँ पे खड़े होंगे 25-25 लाख वाले भी हैं। छोटी आइडिया इनकी 7,500 से स्टार्टिंग थी और बड़ी आइडिया इनकी 75,000 से स्टार्टिंग थी। 75,000 पे ये 13% देते थे और 7.5 पे ये 10% देते थे 20 महीने तक। और अब 2 महीने से ना ही कोई पैसा आ रहा है, ना ही कंपनी खुल रही है। वास्तुम कंपनी में पैसा लगाए निवेशकों ने कहा कि उन्हें ना पुलिस की मदद मिल रही है और ना ही कोई नेता उनकी मदद को सामने आ रहा है। वास्तुम कंपनी के निवेशक बताते हैं कि किसी की शादी होने वाली थी तो कोई मकान खरीदना चाहता था। कई लोगों ने बताया कि अगर उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वो सड़क पर आ जाएंगे। वहीं कई निवेशकों ने ये भी बताया कि उनके घर का चूल्हा कई दिनों से नहीं जला है क्योंकि कंपनी का मालिक पैसा वापस नहीं दे रहा था। फिलहाल इस घटना से इतना तो तय हो गया है कि चाहे वो चिटफंड कंपनी हो या एमएलएम कंपनी, सभी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को ठगना होता है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी कंपनियों पर लगातार नजर रखें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। देखना होगा कि वास्तुम कंपनी के ठग कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। मैंने कंपनी में 9 लाख रुपए लगाए, वो भी क्रेडिट कार्ड से। मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरे पास कोर्ट से भी नोटिस आ रही है बार बार, लेकिन कंपनी कोई पैसे नहीं दे रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही। क्या स्कीम बताई गई थी, किसके थ्रू गए थे आप? कंपनी हम राजा भाई के थ्रू गए थे। कंपनी बताई थी आपके 1+1 देंगे, आपके 9 लाख का आपका 18 लाख रुपए देंगे, 13% के हिसाब से मंथली देते रहेंगे आपको। 16 महीने में आपको हम मूलधन वापस कर देंगे प्रिंसिपल के साथ। अभी तक 4 महीने दिया, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आ रही। मेरे को पेमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे घर से भी, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं। मेरे को कोर्ट बैंक से फ़ोन आ रहा है बार बार। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है वास्तुम कंपनी की वजह से। तो आप देख सकते हैं लोगों को किस किस तरह का सपना दिखाकर उनके पैसे हड़पे जाते हैं। अभी एक पीड़ित मौजूद थे जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, उनको कोर्ट से नोटिस आ रही है। तमाम बड़ी नेटवर्किंग कंपनियां बड़ा आदमी बनाने का झांसा देकर उनका पैसा लेकर फरार हो जाती हैं। प्राइम टीवी के लिए रेहान वारसी, लखनऊ।